फ्रेंड्स, मैं वरुण शर्मा हिट योर टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद तथा उनकी राजधानियां। जैसे आपको भारत के इतिहास के बारे में बताया, तो जिस समय जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, उस समय हमारा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला महाजनपद है वो है काशी, जिसकी राजधानी है आपकी वाराणसी। काशी आपका हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन शहर है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। हिंदुस्तान का ही नहीं, काशी पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है और इसकी राजधानी आपकी क्या है? वाराणसी, और यह आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी जैन धर्म वालों के लिए एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि उनके भगवान परशुराम का यहाँ जन्म हुआ था। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है आपका कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती राजधानी है। इसके दो प्रमुख नगर हैं, एक अयोध्या, दूसरा कपिलवस्तु। अयोध्या जो है बच्चों, वो आपका श्री राम के जन्म के लिए प्रसिद्ध है, और कपिलवस्तु जो है भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो कपिलवस्तु आपका महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल रहा है। और अगर आप बात करें कौशल राज्य के जो सबसे शक्तिशाली राजा रहे हैं, वो आपके रहे प्रसेनजीत राजा, जो इस नगर के या महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा रहे हैं। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अंग आपका अगला महाजनपद है, जिसकी राजधानी है चंपा। अंग को आप व्यापार के लिए जानते हैं, यह आपका व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। चंपा को प्राचीन समय में मालवी भी कहा जाता था। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है मगध। मगध आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी रहा है, जिसकी राजधानी है गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। चलिए अगले महाजनपदों की ओर बढ़ते हैं। वज्जी महाजनपद है आपका, जिसकी राजधानी मिथिला है, जिसे वैशाली भी कहा जाता है। वज्जी में आपका वर्तमान में मुजफ्फरनगर आता है। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका मल। मल की दो राजधानियां हैं, पहली आपकी काशीनगर और दूसरी आपकी पावा। काशीनगर जो राजधानी है, वहां पे आपके महात्मा बुद्ध ने निर्माण किया था, और पावा में आपका महावीर ने करा था। इन्हें इनका प्राण त्यागना भी कहते हैं। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। चेदी महाजनपद है, जिसकी राजधानी आपकी सुक्तिमती है। चेदी में आपका वर्तमान का बुंदेलखंड आता है। अगला महाजनपद है आपका वत्स। वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी राजधानी है वत्स की, जो कहां पर स्थित है? जो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। अगला महाजनपद है आपका कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में आपके सब मेरठ और दिल्ली शहर आते हैं, और कुरु का नाम कौरवों के नाम पर रखा था। इसका नाम, महाजनपद का नाम कौरवों के नाम पर पड़ा था। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका पांचाल, जिसकी राजधानी आपकी कामपिल्य है। पांचाल में अगर बात करें, आपके वर्तमान के बदायूं और फर्रुखाबाद जिले आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य जो है आपकी, इसकी राजधानी है विराटनगर। अगर बात करें आपका कहां पे पड़ता था, ये वर्तमान में इसमें जयपुर जिला आता है आपका। अगली महाजनपद है आपकी सुरसेन। सुरसेन की राजधानी है आपकी मथुरा। अगर बच्चों बात करें आपकी सुरसेन कहां पर स्थित है, तो ये आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है हमारा अवंती। अवंती की जो राजधानी है आपकी, वो है उज्जैनी या माहेशमती। उज्जैनी को आपके वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। आपका वो है गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? गांधार की राजधानी बच्चों तक्षशिला। अगर बात करें आपका गांधार कहां पड़ता है, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले इसमें सम्मिलित है। अगर तक्षशिला की बात करते हैं हम, तो तक्षशिला को आपके विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगली राजधानी है महाजनपद है आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी आपकी लाजपुर या रजौरी के नाम से जानते हैं हम। चलिए अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका अस्मक। अस्मक आपका केवल एकमात्र दक्षिण महाजनपद है भारत का।
और इसकी राजधानी है आपकी पोतन या प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी आपकी पोतन या प्रतिष्ठान। आज की वीडियो में इतना ही। साथ ही आपको एक बात बता दूं, अस्मक जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। आपका अस्मक महाजनपद जो था गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी राजधानी क्या है? पोतन या प्रतिष्ठान। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।